सभी दोस्तों को एचडी कोचिंग की तरफ से सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी आप लोग जानते हैं कि टीजीटी टीजीटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन की टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 170 हैं इस बार। तो जो हमने कमियां पीछे छोड़ी हैं उन तो कमियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, इसलिए इस बार आपके साथ में मैं प्रैक्टिस सेट लेके पर डे आऊँगा और डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको जो है कराऊँगा। जिस किसी भी मित्र को अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर ले अपनी अच्छी बेहतर तैयारी के लिए, और मैं उसे निरंतर प्रेरित भी करता रहूँगा समय समय पर। तो इसी के साथ में आज का प्रथम सीरीज़ जो है वो हमारी ओलंपिक से शुरू हो रही है। ओलंपिक से आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ओलंपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो परीक्षाओं में विविध पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह आज का पहला क्वेश्चन हमारा है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था। तो ये सभी दोस्त जानते हैं कि इसका जो है आयोजन जो है 776 ईसा पूर्व में हुआ था। रोम के सम्राट थियोडियस ने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर कब प्रतिबंध लगाया। तो जो रोम का सम्राट था थियोडियस, उसने प्राचीन ओलंपिक खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये प्रतिबंध जो लगाया था उसने 394 ईसा पूर्व में लगाया था। रोम के किस शासक ने ओलंपिक स्टेडियम को ध्वस्त करने का राज्यादेश जारी किया था। तो ये थियोडियस सेकंड ने किया था। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के किस देवता के सम्मान में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। तो ये जीएस के सम्मान में मनाया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हमारी 1896 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता पीयर डी कूबरटिन को कहा जाता है। प्रथम आधुनिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो हमारा एथेंस में हुआ था। इसके बाद में है 6 अप्रैल 1896 को एथेंस के पैनाथेनियम ओलंपिक स्टेडियम में यूनान के किस सम्राट ने प्रथम ओलंपिक खेलों को शुरू करने की घोषणा की थी। तो हमारे थे जॉर्ज प्रथम ने की थी। जॉर्ज प्रथम ने की थी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो ये कौन थे बेटा? दोस्तों जॉर्ज प्रथम थे। नमा है हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक में एथलेटिक्स का कौन सी स्पर्धा प्रचलित थी। तो प्राचीन ओलंपिक में एथलेटिक्स की कौन सी स्पर्धा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो वो हमारी दोस्तों थी पेंटाथलॉन। तो पेंटाथलॉन जो है सबसे ज़्यादा थी। और 10वां क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक के पेंटाथलॉन प्रतियोगिता में कुल कितनी स्पर्धाएं होती थीं। तो कुल कितनी स्पर्धाएं होती थीं और वो कौन कौन सी स्पर्धाएं थी। तो 5 स्पर्धाएं होती थीं, और वो कौन कौन सी स्पर्धाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पेंटाथलॉन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर 1 है दौड़, आपका दौड़ आ जाएगा। नंबर 2 पे आपका आ जाएगा लंबी कूद में आ जाएगा, आपने लंबी कूद देखी होगी तो लंबी कूद हो गई। और नंबर 3 में आपका आ जाएगा चक्का फेंक आ जाएगा। और नंबर 4 में आपका आ जाएगा भाला फेंक आ जाएगा। नंबर 4 में आ जाएगा भाला फेंक आपका आ जाएगा। भाला फेंक भी इसमें स्पर्धा होती थी। और नंबर 5 में थी जो मल्लाह युद्ध के नाम से जानी जाती थी, अब इसे कहते हैं कुश्ती। तो ये 5 स्पर्धाएँ थीं, दौड़, लंबी कूद, चक्का फेंक, भाला फेंक और कुश्ती। तो इन जो है स्पर्धाओं पर हुआ करती थी सारी चीज़ें।
तो इसके आगे का क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक की खुदाई का श्रेय किस पुरातत्व पुरातत्ववेत्ता को है? तो किसको है प्राचीन ओलंपिक की खुदाई का? तो ये हमारा क्वेश्चन जो है, इसका आंसर है अर्नेस्ट कार्टियस को है। इसका हमारा आंसर है अर्नेस्ट कार्टियस को जाता है श्रेय इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, इसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल का निर्माण पीरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर कब दिया? कि ओलंपिक खेल का जो ध्वज बनाया था वो पीरे डी कुबर्टिन ने इसका सुझाव दिया था। वो कब दिया था, किस सन में दिया था? तो बेटा आपको दिया था सन में 1914 में। कब दिया था? 1914 में। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस ओलंपिक खेल में फहराया गया था? किस ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम जो ध्वज बनाया गया था वो कब, किस ओलंपिक में फहराया गया था? तो वो हमारा बेटा है एटवर्प में। इसमें मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा कि ओलंपिक एटवर्प 1920 में, ये कब हुए थे बेटा? 1920 में हुए थे। 1920 में ये खेले गए थे सर्वप्रथम ओलंपिक। ध्वज फहराया था। ये स्पर्धा थी 7, कौन सी थी? 7th थी ओलंपिक एडवर्ड्स की। 7th जो है खेली गई थी 1920 में। कभी कभी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले आपस में जुड़े होते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। तो इसमें जो छल्ले होते हैं वो 5 होते हैं, और ये 5 छल्ले किस किस कलर के होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो छल्ला होता है वो नीला कलर का, दूसरा पीला, तीसरा हरा, चौथा काला, पांचवा लाल। ये 5 छल्ले होते हैं आपके, नीला, पीला, हरा, काला और लाल, जो ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े होते हैं। और ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं? 3 ऐसे ऊपर होते हैं और 2 ऐसे नीचे जुड़े हुए आपस में होते हैं। तो ये ओलंपिक छल्लों ध्वज पर बने हुए छल्लों का साइन है। तो इसे हम याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं 15वें क्वेश्चन पे कि ओलंपिक ध्वज पर निर्मित 5 छल्ले 5 रंगों से रंगे गए हैं। ओलंपिक अधोलिखित में से कौन सा एक रंग नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा नीला, लाल, पीला, तो कौन सा नहीं था? सफ़ेद नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमने बताया आपको। इसके बाद आएगा ओलंपिक गान को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कब मान्यता प्रदान की? तो ये हमारा आएगा कि 1958 में ओलंपिक गान की रचना यूनान के संगीतकार थे। कौन से? हम आपको थोड़ी सी इसमें जानकारी देंगे। यूनान के संगीतकार थे। यूनान के संगीतकार थे जिनका नाम था स्पिरोस सामरास पहले, और दूसरे एवं हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कोस्टिम पालामास ने 19वीं सदी में, कब किया था बेटा? 19वीं सदी में की, जिससे मान्यता कब मिली? 1998 में मान्यता मिली से। 1998 में मान्यता दी गई। और किसने दी? IOC से। किससे मिली थी? IOC
से मिली थी। यही गान प्रत्येक ओलंपिक के उद्घाटन पर समापन पर गाया जाता है। ये उद्घाटन आप सभी को समझ में आ गया होगा। यूनान के संगीतकार थे स्पिसरॉस समारस एंड कोस्टिस पालामास ने 19वीं सदी में की और जिसे 1958 में मान्यता मिली। आईओएस के द्वारा यही गान जो है ओलंपिक के शुरुआत में और समाप्ति पर गाया जाता है। इतनी जानकारी इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा 17वां क्वेश्चन है। तो 17वें क्वेश्चन पे हम हैं, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा किस ओलंपिक से पुनः शुरू की गई? ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथम जो प्रथा थी वो किस ओलंपिक से पुनः शुरुआत की गई? जो पहले भी जली थी, फिर उसके बाद में दोबारा से भी जो है जलाने की शुरुआत की, तो बर्लिन ओलंपिक 1936 में। बर्लिन ओलंपिक 1936 में। इसमें क्या होता है ओलंपिक खेलों में कि भाई रोम से जो है मशाल जलाते हुए जहाँ जिस फील्ड पर होता है वहाँ उसको मशाल जलाते हुए ले जाना पड़ता है सभी टीमों को मिलकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओएस, जिस आईओएस की फुल फॉर्म भी आप देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय आईओसी का गठन जो है पेरिस में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में हुआ था, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का जो मुख्यालय है, आईओएस का जो मुख्यालय है वो हमारा है जो है लीरोन में। कहाँ है? लीरोन में हमारा स्थित है, स्विट्ज़रलैंड में, जिसे हम बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड में। निम्नलिखित ओलंपिक स्पर्धाओं में एक सम्मिलित नहीं है। कौन सी सम्मिलित नहीं? विजय प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए, ना कि भाग लेना। विजय प्राप्त करना ही नहीं, भाग लेना जरूरी है। सबसे बड़ी बात विजय नहीं संघर्ष है। विजय की कामना नहीं, अच्छी तरह मुकाबला करना। तो देखो इसमें सभी में देखो विजय प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी खेल खेल रहे हैं कि भाई जाते ही हम विजय प्राप्त कर लेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा कौन सा सही नहीं है? 20वें का पहला हमारा सही नहीं है, यानी 20वें का जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसमें हो गया कि विजय प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए, ना कि भाग लेना। तो सबसे गलत है। हम भाई जाते ही नहीं जीत जाएंगे, हर चीज़ में जीत जाएंगे जिस भी स्पर्धा में हम लेंगे। बाकी तो हमें सब में संघर्ष करना चाहिए। विजय प्राप्त करना ही नहीं बल्कि भाग लेना ज़रूरी है हमें, चाहे विजय मिले ना मिले, भाग लेना ज़रूरी है हमें खेल में। सबसे बड़ी बात विजय नहीं संघर्ष है। भाई विजय मिले ना मिले लेकिन हमें अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसी प्रकार से विजय की कामना नहीं, अच्छी तरह मुकाबला करना चाहिए। भले ही हम विजय हो ना हो, लेकिन हमें अपना जिस हिसाब से उद्देश्य है हमारा खेल का, हमें वो करना चाहिए। उस हिसाब से खेलना चाहिए। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। नंबर 21वां, ओलंपिक का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ओलंपिक का उद्देश्य निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो इसमें हमारा है कि कौन सा नहीं है ये बताना इसमें। हाँ कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा है और महान हमारा इसमें उद्देश्य नहीं है कि हम और महानता का बात करें। भाई तेज भी हो सकते हैं, ऊंचे भी हो सकते हैं, शक्तिशाली भी हो सकते हैं, ये और बात नहीं है। तो यहाँ पे अगला है अगला आपका क्वेश्चन आएगा, सीटीएस का अर्थ है। सीटीएस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है सीटीएस, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 22वां क्वेश्चन सीटीएस। तो सीटीएस का मतलब है कि जो है अधिक तेज। सीटीएस का मतलब है अधिक तेज। सीटीएस जो होता है वो किस में आता है बेटा? अधिक तेज में आता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सीटीएस का मतलब है अधिक तेज। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, अधिक तेज। तो इसके बाद अगली सीरीज पे चलेंगे। अगला हमारा है, तो अगला हमारा है 23वां क्वेश्चन, अल्टीएस का अर्थ है। तो वहाँ सीटीएस था, यहाँ अल्टीएस है। वहाँ हमारा क्या था? सीटीएस। सीटीएस का मतलब क्या था? अब अल्टीएस का मतलब क्या है
तो अल्टीएस का मतलब है अधिक ऊंचा। फोर्टियस, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीटीएस, अल्टीएस एंड फोर्टियस। तो फोर्टियस का मतलब हो गया हमारा यहाँ पे बलशाली होना, फोर्स लगना। फोर्टियस नहीं कहते तेरे अंदर कितना फोर्स है, तो बलशाली होना हमारा यहाँ पे हो गया है। 25वां क्वेश्चन है आपके सामने कि ओलंपिक गांव किस ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था। ओलंपिक गांव किस ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ था। तो यहाँ से आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं कि ओलंपिक गांव 1932 लॉस अमेरिका से शुरू हुआ था। लॉस अमेरिका से शुरू हुआ था। किस गांव से? 1932 में। 1932 में अमेरिका, लॉस तो लिखा है लेकिन इसके बाद में कहाँ पे है ये? अमेरिका में है, ये अमेरिका में शुरू हुआ था बेटा, इतना आपको ध्यान रखना है मित्रों। और अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन की कि हॉकी में अंतिम बार किस ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी में अंतिम बार किस ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। तो भाई देख लीजिए कि किस बार हमने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हमारा था बेटा सब जो है मास्को ओलंपिक में हमने स्वर्ण पदक जीता था 1980 में। ओलंपिक मास्कट यानी कि गुलकर किस ओलंपिक खेल से शुरू हुआ था। तो ये हमारा हुआ था बेटा मास्को सिटी 1968 से। प्रथम ओलंपिक मास्कट का क्या नाम था। प्रथम ओलंपिक जो मास्कट था उसका क्या नाम था। उसका था पालोमा नाम से उसे पुकारा जाता था। नंबर नेक्स्ट है कि ओलंपिक गान सर्वप्रथम किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था। तो ये शायद दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। इसे जो है 1960 में रोम से हुआ था, सम्मिलित किया गया था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया। इस ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो कितने देशों ने? कुल 13 देशों ने भाग लिया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था। ये हमारा जीता था जेम्स। तो अगला क्वेश्चन था कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये हमारा किसने जीता था? ये हमारा जीता था जेम्स कनोली ने। जेम्स कलोनी ने जीता था। ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम एशियाई खिलाड़ी कौन था। तो प्रथम एशियाई खिलाड़ी था, इसमें थोड़ी सी हम आपको डिटेल में थोड़ी सूचना देंगे कि फिलहाल इसका जो था वो था मिको ओडा ने। तो जो मिको ओडे जो थे वो कहाँ के थे? सबसे पहले वो जापान के थे। कहाँ के थे? मिको ओडा जो थे वो जापान के थे। मिको ओडा। और एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में, एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल 1928 में एक क्या तिकड़ी खेल होता था, तिकड़ी कूद जिसे बोलते थे, में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया। कहाँ के रहने वाले थे भाई? मिको ओडा जो थे जापान के रहने वाले थे। कौन से ओलंपिक में? एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में इन्होंने तिकड़ी कूद में स्वर्ण पदक जीता था। तिकड़ी कूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ओलंपिक खेल में नेक्स्ट है 33 किस ओलंपिक खेल के दौरान मैराथन दौड़ पहली बार रात में आयोजित की गई थी। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। और यह रोम 1960 में रात में दौड़ कराई गई थी, मैराथन दौड़ हुई थी। इसके बाद में है 34 लास्ट आज का क्वेश्चंस। किस ओलंपिक खिलाड़ी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें हमारा है फिलिप नोएल बेकर को।
बेकर को सम्मिलित इसे जो है दिया गया था। तो आज की सीरीज़ है दोस्तों, और मैं आपको पर डे रोज़ इसी प्रकार से इस सीरीज़ को लाता रहूँगा। और टीजीटी की में आपका एक स्थान ज़रूर जाएगा, एक स्थान आपके लिए है, क्योंकि हमें देखो सारी सीटों से 170 सीटों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक सीट से मतलब है। और अगर हमारी एक सीट कामयाब हो गई तो हम कामयाब हो जाएंगे। तैयारी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमें निरंतर तैयारी करती रहनी चाहिए, हमें निरंतर पढ़ता रहना चाहिए, हमें निरंतर जो है देखते रहना चाहिए। चाहे मटेरियल ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन मटेरियल को हमें पर डे पढ़ना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य ध्येय है। और अगर हम निरंतर किसी चीज़ को करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और इसी के साथ आपके लिए विदा करते हैं। और हमारी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने मित्रों के साथ जोड़िए। आपको रोज़ पर डे, क्योंकि अगर मैं नई वीडियो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नई वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा तो वो आपको तुरंत मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।